बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय जो है इसका अध्ययन कर रहे थे और उसमें छठा अध्याय केंद्र सरकार जो है हमने पढ़ लिया। पूरा हमारा जो है वो पिछले वीडियो में हो गया था। काफ़ी लंबा चैप्टर था, 12 वीडियो के अंदर 12 पार्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो एक बार हम उसको वापस संक्षिप्त रूप से जो है सार रूप में पढ़ते हुए उसको एक बार रिवीजन मान लीजिए आप, या उसको सार रूप से इनको वापस जो जोड़ते हुए हम उसको पढ़ लेते हैं। और उसी के बाद जो हमारा केंद्र सरकार का जो छठा अध्याय था, उसके बाद 7वां जो चैप्टर है हमारा राज्य सरकार वाला, वो केंद्र सरकार से ही लगभग जुड़ा हुआ है। तो वो भी जो है हम साथ का साथ में देखते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। और ये केंद्र सरकार जो है इसको हम 3 अंगों में विभाजित करते हैं। इसको केंद्र सरकार जो है इसको हम यूं बोलते हैं, आप अपने संसद मान लो आप, ठीक है। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो है हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद जो है वो है लोकसभा, और तीसरा जो हमारा है वो है राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है वो एक व्यक्ति होगा जो एक प्रकार से क्या होगी, नाम मात्र की शासन व्यवस्था होगी, नाम मात्र का शासक मान लीजिए आप, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन व्यक्ति इसके लिए होता है, उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 के अंदर किया हुआ है। भाग कौन सा है, 5, भाग 5 और अनुच्छेद 52, ठीक है। यहां जो है अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अपनी शक्ति का उपभोग स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। इसका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। जिस दिन ये शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष, कि कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया अथवा पागल नहीं होना चाहिए। साथ में संसद के दोनों सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ का या फिर किसी विधानमंडल का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। और इसकी जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। सामान्यकालीन शक्तियां जो वित्त से संबंधित है, संविधान से संबंधित शक्ति है, विभिन्न जो है पदाधिकारी उनकी नियुक्तियां संबंधित शक्तियां हैं, ये इसकी सामान्यकालीन शक्तियां हैं। और संकटकालीन जो शक्तियां हैं, दो इसकी शक्तियां जो है उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं इसके अंदर नियुक्तियां करना, शपथ दिलाना हो गया, वित्तीय शक्तियां होगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा संसद के जो सत्र वगैरह है इनको बुलाने के और उनके सत्र अवसान करने की इसकी शक्तियां हो गई। ये इसकी क्या होगी, सामान्यकालीन शक्तियां होगी। संकटकालीन जो शक्तियां हैं इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जिसमें सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो गया, आंतरिक अशांति जो है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, बाहरी आक्रमण वगैरह हो गए, युद्ध हो गया, ऐसे अनुच्छेद 352 के अंदर। किसके द्वारा, जब मंत्रिमंडल जो है वो लिखित में परामर्श दे तब। 356 के अंदर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है,
और 360 के अंदर जो है आर्थिक आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये हमारा हो गया राष्ट्रपति फिनिश। 5 साल का कार्यकाल होता है, जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से लेके भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसकी कुछ शक्तियां हैं। इसका निर्वाचन, सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, हमने देखा ही था। और उसके निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी जो है 17वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो है यहाँ की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य जो है इसके निर्वाचन मंडल के अंदर भाग लेंगे। इसको अगर इससे पद से हटाना है तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। दोनों सबसे पहले महाभियोग लगाने के बाद जो है आरोप जो है उसकी क्या होगी, जांच होगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसकी सूचना देनी होगी। उसके बाद में जब इसके आरोप अगर सिद्ध हो गया, इसके ऊपर लगाया हुआ आरोप, तो फिर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसको अलग अलग पारित करा के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। यहाँ तक की बात हमारे हो गई। अब आता है हमारे लोकसभा। लोकसभा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, ठीक है। वहीं राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन बोलते हैं, ये राज्यों का सदन है। ये स्थायी सदन है, जबकि किस प्रकार का है, अस्थायी। ठीक, सबसे पहले बात हो गई इनके नामों की, इसकी प्रकृति की, किस प्रकार का है। ये अस्थायी है, ये स्थायी है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और ये जो है ये अप्रत्यक्ष होता है। जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के कार्यकाल की बात होती है तो वैसे इसका सामान्य रूप से इसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति से समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। कुल मिला के किस पर निर्भर करती है, ये बहुमत पर निर्भर करती है, ठीक है। जबकि ये जो है इसका कार्यकाल ये स्थायी है, तो इसका कार्यकाल नहीं होगा, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। किसका होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 2/3 सदस्य, सॉरी 1/3 सदस्य जो है, मतलब 33% सदस्य जो है वो अपने पद से रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो है वो चुन लिए जाते हैं। इसके जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जो चयन होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। मतलब ये क्या है, बाहरी व्यक्ति नहीं होते। लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। वहीं राज्यसभा जो है इसके जो पदाधिकारी होते हैं, इन पदाधिकारियों के अंदर एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति जो होता है ये पदेन होता है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन होता है वो सभापति के रूप में नहीं होता है। ये क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति जो है ये भारत का पदेन सभापति होता है। किसका,
राज्यसभा का, ठीक है। और ये क्या है, इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता सभापति, इसलिए ये सदस्य नहीं है ना राज्यसभा का, इसलिए इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। शेष जितने भी सदस्य हैं, ये उपसभापति जो है वो इनमें से ही इनका ही सदस्य होता है राज्यसभा का, तो इसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। आगे हम बात करें सदस्य संख्या की, तो लोकसभा जो है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 550। कितनी हो सकती है, 550। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, ठीक है। वर्तमान के अंदर यहाँ जो है 545 है और यहाँ जो है वो 252 हो सकती है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या, और वर्तमान के अंदर 250 है, हम 245 सदस्य हैं, ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या। यहाँ 545 जो सदस्य होते हैं, इनमें से 543 तो होते हैं निर्वाचित और 2 होते हैं मनोनीत। और ये 2 कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। एक क्षेत्र जो होता है लोकसभा क्षेत्र, वहां से एक व्यक्ति जो है उसको चुना जाता है। अब एक मुख्य बात यह है कि 104वां संविधान संशोधन, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीय 2 सदस्य लोकसभा के अंदर मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इनको क्या है, हटा दिया गया है, ठीक है। राज्यों की विधानमंडलों के अंदर से जो होते थे वहां एक सदस्य होता था, उसको भी हटा दिया, और लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य होते थे मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, इन 2 को भी हटा दिया। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई, 543 सदस्य रह गए। इन सबका क्या होगा, इन सबका निर्वाचन होगा। वहीं यहाँ 245 संख्या है, इस 245 के अंदर से 12 सदस्य जो है वो किसके द्वारा, 245 के अंदर से देखिए 12 सदस्य तो होते हैं मनोनीत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। शेष 233 जो सदस्य हैं इनका क्या होता है, निर्वाचन, ठीक है। इन 233 सदस्यों के अंदर से 220 सदस्य जो हैं ये तो राज्यों के विधानमंडलों से निर्वाचित होकर आते हैं, और शेष 13 सदस्य जो हैं उसमें से 6 सदस्य तो पुडुचेरी से और 7 सदस्य जो हैं वो दिल्ली से, मतलब जो 2 हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं यहाँ से निर्वाचित होके आते हैं। तो इस प्रकार 7 दिल्ली से और 6 कहां से, पुडुचेरी से, 7 और 13 सदस्य हो गए। 13 सदस्य 220 और मतलब कुल मिला के 233 सदस्यों को इनका तो होता है निर्वाचन, और 12 सदस्य जो हैं कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। ये हमारा हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का जो है एक प्रकार से सामान्य अध्ययन। अब लोकसभा के कार्य और राज्यसभा के कार्य, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं कोटा से जो सांसद हैं, कोटा बूंदी से जो हमारे सांसद हैं, नाम है उनका ओम बिरला, वो राजस्थान से पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो गए, ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो ये तय करता है कि कौन सदस्य, मतलब कौन सा जो विधेयक है वो धन विधेयक है और कौन सा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पारित किए जा सकते हैं। पहले एक जगह पारित होगा तो दूसरी जगह से उसे अनुमोदित कराना पड़ेगा। वहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संविधान संशोधन संबंधी जो है विधेयक वो लाती है। लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर से मंत्रिमंडल
जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, उस व्यवस्थापिका का निर्वाचन या उस व्यवस्थापिका का जो है गठन होता है। और व्यवस्थापिका जो है, जो हमारा मंत्रिमंडल है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब हम ये हमारे एक प्रकार से रिवीजन के रूप में हो गया। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जो है हमने पढ़ ही लिया है कुछ वीडियो के अंदर। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हमारा 7वां अध्याय राज्य सरकार वाला जो है उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद।